बता रहे थे कि यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं आप और यहाँ से कई तरीके की इनकम ले सकते हैं। तो ये इनकम लेने के लिए हमें आपको करना क्या है कि अभी तक हम जो काम करते आ रहे हैं बचपन से करके और जब तक हम निपट नहीं जाते हैं, खत्म नहीं जाते हैं, तब तक वही काम परमानेंट करते चले जाते हैं। तो जानना चाहें कौन सा काम करते चले जा रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि शुरू से जो बचपन से लेकर के हम आप खरीदारी करते हैं, बेचते हैं, खरीदारी करते हैं, कोई भी सामान परचेज करते हैं, उसको यूज करते हैं, ये सारे सामान हम शुरू से लेकर के बचपन से लेकर के आखिरी सांस तक काम करते रहते हैं। लेकिन हमको उस काम को करने का आज तक कभी पैसा नहीं मिला है, क्योंकि हम आप जो काम करते हैं तो वो पूरे तरीके से करते हैं। जैसे कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर उस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट अच्छा दिया तो वो डॉक्टर के बारे में कोई परेशानी है तो आप डॉक्टर के बारे में बताइए कि आप डॉक्टर के पास चले जाइए और वहाँ जा करके आप सही पड़े रखेंगे और आपने उस डॉक्टर के पास भेज दिया, लेकिन उसका धंधा चल रहा है आपके बताने से, लेकिन आपको कुछ वहाँ से नहीं मिल रहा है। लेकिन आप यही काम करते रहते हैं बचपन से लेकर आखिरी क्लास तक, लेकिन हमें आपके यहाँ पर काम करने का कैसे पैसा मिलता है कि जैसे आपने यहाँ से कोई प्रोडक्ट परचेज किया, आप उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद में उस प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं। जैसे यूज़ करते हैं जैसे कि हम उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो हमें उस प्रोडक्ट के बारे में लगता है कि हाँ भाई प्रोडक्ट अच्छा हो गया, तो हमने उस प्रोडक्ट को लिया, यूज़ किया, उसको जब हम रिजल्ट मिलता है तब हम लोगों को बताते हैं। जब हम बताते हैं लोगों को तो उसके माध्यम से हमें पैसा मिलता है। इस तरीके जैसे हमने आज का प्रोडक्ट परचेज किया, परचेज करने के बाद लोगों को बताया और लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को कंपनी से स्टार्ट किया और वहाँ से कमीशन इस तरीके से हमें बताया हुआ है। इन सारे कमीशन के तौर पे सारे पैसे मिलते हैं। जैसे कि आप अभी सबने बताया कि टीम के माध्यम से हम आप लोग अभी परमानेंट अकेले काम करते हैं, लेकिन अकेले काम करने से हम वही कर सकते हैं, घर की जरूरत बता सकते हैं, लेकिन कभी भी हम बड़ा काम नहीं कर सकते। अगर किसी गांव में छप्पर भी लगवाना पड़ता है तो 10 लोगों को साथ रखना पड़ता है। तो इसीलिए हमें अगर कोई बड़ा काम करना है या बड़े पैसे कमाना है तो हमें टीम वर्क में काम करना पड़ेगा। लेकिन टीम वर्क के हिसाब से हमें एक सिस्टम मिला हुआ है, जैसे डिको इंडिया के तौर पर इस सिस्टम के माध्यम से अगर काम करते हैं तो हमारा जो है आगे वाले भविष्य जो है काम बढ़ जाएगा। जिस तरीके से हम देखते हैं कि अकेले काम करते हैं, एक हैंडपम्प होता है, जब तक हफ्ता मारेंगे तब तक पैसा निकलता रहेगा, यानी पानी निकलता रहेगा, लेकिन जिस दिन हैंडपम्प मारना बंद कर देंगे तो पानी नहीं आएगा। लेकिन हम एक सिस्टम अगर आप लगा दें कि बड़ी स्कीम बना करके लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर सके, अपना इन्वर्टर बना लें, तो वहाँ से हम कभी भी अगर नहीं है यहाँ पे फिर भी काम हमारा चलता रहेगा। लेकिन जैसे कि हम लोग काम करते हैं परमानेंट, जैसे कि अभी सर ने बताया हुआ है कि ये नॉन वर्किंग इनकम है और वहाँ से काम करें तो वर्किंग इनकम भी है, 3 तरीके की इनकम बताई है सर ने। तो इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि डिको इंडिया में आप लोग आइएगा और वेलकम है, स्वागत है, आप लोग काम करिएगा घर के और यहाँ से जो भी दिक्कत परेशानी हो वो सब दूर रहेगा लोगों की। ठीक है, इस तरीके से काम है। लेकिन जाते जाते कि एक बार क्या हुआ कि जब मैंने इसका संतोष बात किया हुआ था, आज से मैंने कई बार किसी बाहरी जगह में मैंने काम किया हुआ है, लेकिन जब मैंने काम किया तो शुरुआती मैंने देवों ने बताया वजह से अगर आपको जीवन में कामयाब होना है तो एक चीज़ तो उन्होंने बताया कि एक तालाब था, तालाब के किनारे कुछ बंदर और नदियाँ उछल कूद कर रहे थे, लेकिन ऊपर से जो आकाशवाणी में था तो चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि जो इस बंदर या बलविया इस तालाब में अमुक समय में कूदेगा, जो समय की निश्चित होता है उस समय में कूदेगा तो सुंदर सी राजकुमारी या राजकुमार बनेगा। तो सारे बंदरों में हलचल मच गई, लेकिन कोई बंदर वहाँ पे नहीं दिखा। लेकिन एक बंदर वहाँ पर देखता रहा और वो उस टाइम पे समय आया और वो छांग लगा दिया तो सुंदर सा राजकुमार बनने को आया। लेकिन वहाँ पर जो सब लोग देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि अभी ये बंदर था तो सुंदर राजकुमार बनने लगा, इसका राज क्या है। तो उस जगह पूछा तो बोले यहाँ पे आकाशवाणी के ऊपर चला रहा था सभी लोगों को कि यहाँ पे अगर कोई और समय कूदेगा तो यहाँ से सुंदर सी राजकुमारी राजकुमार बन जाएगा। तो बोले सारे क्यों नहीं कूदे, आप लोग कूदे। उन्होंने कहा सुंदर जवाब दिया, बोले हम इसलिए कूदे हैं कि अगर आकाशवाणी में जुड़ता अगर 1% चाहिए तो मुझे राजकुमार बनने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर नहीं भी है तो मैं बंदर तो पहले से था ही, कुछ दूसरा तो बन नहीं जाऊँगा, जो भी था तो बनाई जाऊँगा। और
इस शुरुआत के कारण मैंने शुरुआत की है, आप सबका बहुत चंगे काम करें। आप लोग शुरुआत करिएगा। अगर आप 1% भी बनता है इस कंपनी में तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो जो हाथ बना है वो तो आएगा।